वेलकम टू इन्फो संगम। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। क्या हमें दूध पीना चाहिए? क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि दूसरी स्पीसीज का दूध इंसानों को नहीं पीना चाहिए, और ऐसा कोई भी दूसरा जानवर किसी दूसरे जानवर का दूध पीता नहीं है। तो वाई ह्यूमन शुड ड्रिंक मिल्क ऑफ अदर स्पीसीज? तो इस बारे में हम आज थोड़ी डिटेल से बात करने वाले हैं विद साइंटिफिक प्रूफ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइंस क्या कहती है कि क्या सच में किसी दूसरे जानवर का दूध कोई दूसरा जानवर पीता है या नहीं। ये देखिए, एक साइंस एबीसी वेबसाइट है जो ये क्लेम करती है कि ऐसे जानवर एग्जिस्ट करते हैं जो रियल में बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, यानी कि वो नेचुरली दूसरे एनिमल्स का दूध पीते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं सीगुल, सीडबिल्स। ये क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स के जो अडर्स होते हैं, अडर्स यानी कि मिल्क सिक्रेटिंग जो ग्लैंड्स होते हैं, उनके ऊपर ये कॉलोनी बना के रहते हैं और उनका दूध चुपके से चुराते हैं। यहां तक कि आप ये देख सकते हैं कि प्लांट्स में भी ऐसा होता है। बहुत सारे एनिमल्स प्लांट्स के बाहर चारों तरफ छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं चिपके रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनका जूस चुराते हैं प्लांट्स का। ऊपर की तरफ उनकी फ्लोएम होती है, तो फ्लोएम के अंदर क्या होता है, जो प्लांट्स खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो पूरे प्लांट की बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो उसी को वो चूसने के लिए चारों तरफ चिपके रहते हैं। तो इसी तरह एनिमल्स भी दूसरे एनिमल्स के ग्लैंड्स पे, दैट इज कॉल्ड द अडर्स, उसके ऊपर ये चिपक के मिल्क को दे पिल्फर द मिल्क। पिल्फर का मतलब होता है कि चुराना, मतलब एक तरह से। ये सीगुल और सीसील कहां से, एलिफेंट सील से ये मिल्क चुराते हैं। और अब हम बात करेंगे जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे मंकी, कैट, डॉग, इनके बारे में बात करेंगे। देखिए, ऐसा आपने देखा होगा बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो क्लेम करते हैं कि कोई भी दूसरा एनिमल किसी दूसरी स्पीसीज का मिल्क पीता ही नहीं है। तो ये देखिए, कैट जो है ये मिल्क पीती है, अगर आप इसको फीड करेंगे तो कैट पीती है। डॉग, डॉग को ना अपॉर्चुनिस्टिक फीडर कहते हैं, यानी इसको जो इजिली मिल जाए खाने के लिए, अगर इसको भूख लगी है और जो इजिली मिल जाएगा तो ये खा लेगा। ये स्नेक्स के अंदर तो ना, जो हमारा मिल्क के अंदर एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड लैक्टोज। जो हमारे मिल्क के अंदर लैक्टोज होता है, इसको पचाने के लिए ना हम इंसानों के अंदर एक एंजाइम होता है लैक्टेज। एक्चुअली ना, जहां भी एज वर्ड आता है वो एंजाइम होता है। तो लैक्टोज को पचाने के लिए क्या चाहिए, लैक्टेज। तो यानी, और मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज। लैक्टोज ये शुगर है उसका, मिल्क का। अगर किसी के पास लैक्टोज नहीं है तो मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। नेचुरली क्या होता है, कोई भी किसी भी स्पीसीज का अगर एनिमल का बर्थ होता है तो स्टार्टिंग के अंदर उसे मदर से मिल्क चाहिए होता है, तो उसके अंदर लैक्टोज होता है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी बॉडी में लैक्टेज का कंटेंट धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि नेचुरली इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो स्नेक्स के अंदर तो कभी होता ही नहीं है, यानी कि इट लैक्स लैक्टोज। तो ये तो इसके अंदर होता ही नहीं है, तो स्नेक तो कभी पीता ही नहीं है। पी सकता है कब, जब इसको ना हम किसी कैप्टिविटी में रखते हैं और बहुत टाइम तक भूखा रहेगा ये। तो जब ऐसा होता है कि जब जीने और मरने की बात आती है, तब उस कंडीशन में स्नेक जो है मिल्क को पी सकता है, बट इट्स रेयर। अगली बात करेंगे मंकी की। देखिए, मंकी भी क्या है ना, अपॉर्चुनिस्टिक फीडर होते हैं। इनको जहां जो भी कुछ भी मिल जाए ये पी जाते हैं, और ह्यूमन सेटलमेंट के साथ रहते रहते इनकी एक हैबिट बन चुकी है कि ह्यूमंस जो भी इनको सर्व करते हैं ज्यादातर ये खा लेते हैं। तो मंकी तो इसलिए खाते हैं। गोट्स क्या करता है, गोट्स के अगर ना इसकी मदर का मिल्क अवेलेबल नहीं है और बच्चे छोटे हैं, तो उनको न्यूट्रिशन तो चाहिए चाहिए। तो अगर हम ह्यूमन, एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर उनको हम किसी एनिमल्स का, चाहे काऊ का चाहे बफेलो का मिल्क सर्व करते हैं, तो दे ड्रिंक। गोट भी दूसरी स्पीसीज का मिल्क पीती हैं। पिग्स ये तो ना हाईली एडेप्टिव होते हैं ह्यूमन सेटलमेंट के साथ, तो इनको तो कुछ भी दे दो खा जाएंगे ये। तो पिग्स के साथ भी यही सीन है, और मंकी के साथ भी ये हाईली एडेप्टिव होते हैं।
अब हम देखेंगे कि ये जो मिल्क, अगर आपसे नेक्स्ट टाइम कोई ये कहे कि कोई भी दूसरा स्पीसीज दूसरे का मिल्क नहीं पीता ना, तो ये आप एग्जांपल उनको दे सकते हैं। अभी हम इसकी साइंटिफिक प्रूफ की बात करेंगे। ये बिहेवियर आता क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके देखिए मेनली 3 रीजन है। ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि हम उसको प्रोवाइड कराते हैं, हमने कैप्टिविटी में रख लिया, यानी उसको किसी को, जैसे डॉग को पाल लिया, कैट को पाल लिया, और पालने के बाद हम जब उसको भूख लगेगी और हम अगर उसको मिल्क देंगे तो वो मिल्क पिएगा ही पिएगा। तो एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा हो गया न्यूट्रिशनल नीड, जैसे बताया कि ना गोट है, अगर एनिमल छोटा है, कुत्ते को, बच्चे को हम छोटा सा पपी लेकर आए हैं और अगर उसको न्यूट्रिशन चाहिए, और मिल्क के अंदर भरपूर न्यूट्रिशन होते हैं। अभी हम बात करेंगे इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं। तो इसके अंदर भरपूर न्यूट्रिशन होते हैं, तो एज ए न्यूट्रिशनल नीड एनिमल दूसरे स्पीसीज वाले इसको पीते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक फीडर, जिसकी हमने बात की थी कि ना, जैसे मंकी, पिग्स, ये अपॉर्चुनिस्टिक फीडिंग होती है कि मतलब जो मिला वो खा लो, जो अपॉर्चुनिटी में मिल गया वो आप खा लो। तो मेनली ये 3 रीजन होते हैं कि जिस एनिमल्स दूसरे स्पीसीज का मिल्क पीते हैं। अब देखिए ये पबमेड एक वेबसाइट है, आप इसको देख सकते हैं। ये क्या कहता है, ह्यूमन एज ए क्यूसिनिवोरस। अब तक आपने सुना होगा ना, ऑमनिवोरस, कार्निवोरस, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, इस तरह से। ये एक नई चीज है क्यूसिनिवोरस। क्यूसिनिवोरस क्या होता है कि जो एनिमल्स प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड एंड कुक्ड फूड पे डिपेंड करते हैं, उन्हें कहते हैं हम क्यूसिनिवोरस। और पिछले 300 से 400 हजार साल, यानी 300 हजार या 400 हजार साल पहले से हम ये कुक्ड फूड का यूज करते आए हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि हमने ये कुक्ड फूड कब से खाना चालू किया है, और इसकी वजह से इंसानों को ना क्यूसिनिवोरस कहा जाता है। तो यानी कि हम ना कुछ भी खा सकते हैं, तो मिल्क तो बहुत छोटी बात है। ये देखिए, हम जो है लगभग 8000 ईयर्स पहले से डेयरी प्रोडक्ट का कंजम्पशन करते आ रहे हैं, ऐसा ये साइंटिफिक प्रूफ है। उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है पबमेड की वेबसाइट का। ये इसमें ये बता रहा है कि देखिए लगभग हमारी ना, अगर ये 300 to 400,000 की बात करें तो यानी लगभग 10,000 to 14,000 जनरेशन हो चुकी है कि जो हम ना कुक्ड और प्रोसेस्ड फूड का यूज कर रहे हैं। यानी तो हम जो है एक तरह से क्यूसिनिवोरस हो गए हैं। अब देखिए एक नई वेबसाइट है ये, मेडिकल न्यूज टुडे। ये क्या कहती है कि यूएसए का यूएसडीए जो डिपार्टमेंट है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वो इस बात की एडवोकेसी करता है कि हमें मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहिए। और कितना कंज्यूम करना चाहिए तो ये भी बताता है कि बच्चों को 2 से 2.5 पर सर्विंग और एडल्ट को 3 सर्विंग्स डेली। और 3 सर्विंग में क्या हुआ, 1 कप मिल्क हो गया, 1 योगर्ट हो गया, 1 कप में चीज और मॉन्टरेरी जैक, हाफ कप ऑफ कॉटेज चीज। मतलब आप 3 सर्विंग पर डे, ये तो रिकमेंडेड है। फॉर डिकेड्स, यानी कई दशकों से यूएसडीए जो है ये एडवाइज करता रहता है पीपल टू मिल्क, कंज्यूम मिल्क एवरी डे, यानी हमें दूध रोज पीना चाहिए। हम इसकी कॉन्ट्रेरी बात भी करेंगे कि मिल्क पीने से प्रॉब्लम क्या होती है, और ऐसी भी कुछ स्टडीज हुई हैं जो ये कहती हैं कि हमें मिल्क नहीं पीना चाहिए। वही मेडिकल न्यूज वेबसाइट ये कहती है कि कैल्शियम इज नेसेसरी मिनरल, यानी हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है, और अगर हम कैल्शियम का कंजम्पशन रेगुलरली करेंगे तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस होगा। यानी जो बुढ़ापे में ना, जब एज ज्यादा होती है तो हड्डियां टूटने का जो प्रॉब्लम होती है उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और ये क्यों होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। और अगर हम मिल्क का कंजम्पशन करते रहेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। देखिए जिसके पास, जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी अगर सफिशिएंट मिलता रहेगा हमें, तो ये हम ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। और कुछ स्टडी तो ये भी कहती हैं कि सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी के लिए हमें दूध पीना चाहिए। ये भी सही बात नहीं, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी के और भी दूसरे सोर्सेज हैं।
तो देखिए ये लाइन क्या कहती है, ऑल्दो द डेयरी प्रोडक्ट्स में कंटेन मोर कैल्शियम देन एनी अदर, यानी कि यूजुअली इसके अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें बोन फ्रैक्चर होगा ही नहीं अगर जो दूध पिएगा उसके अंदर होगा ही नहीं। इसके बारे में भी हम थोड़ी देर बाद थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे। ये ना दो लॉन्ग टर्म स्टडी है, एक स्वीडिश स्टडी है और एक जापान में हुई है एक स्टडी। दोनों स्टडी अलग अलग चीजों पे हुई है। एक स्टडी ये कहती है स्वीडिश वाली, ये स्टडी 61,000 वुमेन और 45,000 मेन के ऊपर की गई है और इसमें ये निकला कि जो ना ज्यादा दूध पीते हैं उनके अंदर मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। ध्यान दीजिए, जो ज्यादा दूध पी रहे हैं मोर्टेलिटी रेट उनके अंदर ज्यादा है और हायर इंसिडेंस ऑफ बोन फ्रैक्चर, यानी उनकी हड्डियां भी ज्यादा टूट रही हैं। ये बड़ा अजीब लगेगा आपको सुनकर, बट इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि नीचे स्टडी ये कहती है, द स्टडी ऑथर कॉशंस दैट द रिजल्ट ने बाकी फैक्टर को कंसीडर नहीं किया। पॉइंट ये है कि ये भी पॉसिबिलिटी है, इसमें ये कहा गया है कि क्या पता वही लोग दूध ज्यादा पी रहे हों जिनको प्रॉब्लम हो कैल्शियम की। मान लीजिए कोई एक बीमार हो गया जिसके अंदर कैल्शियम बहुत कम है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, अब उसने दूध ज्यादा पीना शुरू कर दिया, आप उसी के ऊपर स्टडी कर रहे हो, तो उसको तो ऑलरेडी उसकी हड्डियां कमजोर हैं, वो तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए दूध पी रहा है, और बाद में आप ये कहोगे नहीं दूध पीने की वजह से उसकी हड्डियां कमजोर हो गई, तो इस तरह का कोई लिंक नहीं होता। तो यानी कि इसने जो है ना अदर लाइफस्टाइल फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया है। इसी के कॉन्ट्ररी एक दूसरी स्टडी है जो जापान में हुई है 94,000 जापानीज पीपल के ऊपर, और इसमें ये निकल के आया है कि जो लोग मिल्क पीते हैं उनका मोर्टेलिटी रेट कम होता है। देखिए यहां क्या आ रहा था, मोर्टेलिटी रेट ज्यादा आ रहा था, यहां क्या आ रहा है, मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है। ओवरऑल ये बहुत ही सिलेक्टेड स्टडीज हैं जिसने बोला है कि मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, यानी लोगों की डेथ ज्यादा होती है जो लोग दूध पीते हैं। दूध पीने से नहीं होता, यानी कि डेथ रेट उसमें ज्यादा था, बट ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द स्टडी सेज दैट मिल्क इज बेनिफिशियल, यानी कि आप मान सकते हैं कि मोर देन 95% स्टडीज ये कहती हैं कि मिल्क हमारे लिए बेनिफिशियल है। अब अल्टीमेटली हम ये बात कर लेते हैं कि मिल्क के अंदर न्यूट्रिशन होते क्या हैं। हमने ये कंक्लूजन तो निकाल लिया कि मिल्क हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो क्या क्या होता है इसके अंदर। देखिए 1 कप ऑफ फोर्टिफाइड होल मिल्क, यानी 1 कप अगर दूध की बात करेंगे तो देखिए कैल्शियम तो इसमें भरपूर होता है। कैल्शियम, प्रोटीन 7.69, ये काऊ और बफेले के मिल्क में वेरी करता है। बफेलो के मिल्क में लगभग डबल प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है 11.7, फैट होता है, और ये फैट बेकार वाला फैट नहीं है कि जो रिफाइंड और डालडे वाला फैट होता है, ये अच्छा फैट होता है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है। ये कैलोरीज था, कैल्शियम 276 मिलीग्राम, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ए, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फ्लेट, फास्फोरस। इसमें विटामिन B12 है ना, बहुत काम की चीज है ये। हमारे यहाँ लगभग 60 to 70% लोगों में, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में ये दो प्रॉब्लम है, एक विटामिन डी और B12, ये सब में कम मिलता है और इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है। ये द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड B12 मे लीड टू द फैटल कंडीशन। तो यानी इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है और फिर भी हम इसको इग्नोर करते हैं। तो अल्टीमेटली इफ यू आर नॉट लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी आपके अंदर अगर लैक्टेज एंजाइम सफिशिएंटली निकल रहा है, देन यू मस्ट ड्रिंक मिल्क। सिर्फ उन्हीं लोगों को अवॉइड करना चाहिए जिनको लैक्टेज इंटॉलरेंस है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ने कुछ गेन किया हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।